हमारे वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोगाराम जी पटेल साहब ने आप सभी पत्रकार साथियों को विस्तृत रूप से इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के संबंध में जानकारी दी है। मैं ये समझ सकता हूँ कि भारत में अब विभिन्न राज्यों ने इसको जब लागू किया तो राजस्थान में भी इसको लागू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई, और वो इसलिए हुई कि एक तरफ हम लैंगिक समानता की बात करते हैं, महिला अधिकारों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ विभिन्न धर्मों में महिलाओं के और पुरुषों के संबंध में अलग अलग तरीके के कानून बनाए हुए हैं, जिससे एक और महिलाओं के अधिकारों का हनन और देश में जो कानून प्रतिपादित हैं उनके संबंध में अलग तरीके की व्यवस्था है। तो जगह जगह सामाजिक असंतुलन और प्रश्न खड़े हो रहे थे कि आखिर भारत एक देश है, और भारत एक देश है तो उसमें एक ही कानून की पालना होनी चाहिए। अब ये पूर्व की जब सरकारें रही तो किसी ने चिंतन नहीं किया, मनन नहीं किया, लेकिन जब आवश्यकता महसूस हुई और देश में और प्रदेश में राष्ट्रवादी सरकारें, उनको जब मौका मिला तो निश्चित रूप से भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति हो, महिला हो या पुरुष हो, उनको समान नागरिक संहिता लागू हो, जिससे सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी लोगों को एक कानून मिलेगा तो एक जैसी सुविधाएं, व्यवस्थाएं, उनके अधिकार सुनिश्चित होंगे। तो मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ये निर्णय लिया और राजस्थान जैसे प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी राजस्थान के लिए लागू हो, इसके लिए विधेयक बनाने के लिए एक कमेटी का गठन किया है, जिसका उल्लेख माननीय जोगाराम जी पटेल साहब ने आपके सामने किया है। मैं समझ सकता हूं कि ये यूसीसी राजस्थान में लागू होने के बाद एक नई दशा और दिशा प्रदेश को मिलेगी। उस कानून के लागू होने के बाद सभी लोग एक कानून, एक प्रदेश, एक देश के तहत अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी कार्यविधियों को और अपने जीवन को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। मेरी ओर से पुनः बधाई और शुभ